हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम अपना ये लोगो रिवीलिंग एनिमेशन बनाएंगे क्लोथ सिमुलेशन की मदद से। बहुत ही आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे बनाना है। तो कोई ज्योमेट्री नोट्स का यूज़ नहीं करना, सिंपली हम मॉडिफायर्स की मदद से ना ये बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है और एक प्लेन ऐड करनी है, ठीक है। टॉप व्यू में जाना है और इसको कर देना है थोड़ा एक्स एक्सिस पे स्केल, लाइक इस तरह से। ठीक है, इसको इतना स्केल कर लेना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसको ना सब डिवाइड करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक टैब एडिट मोड में जाता हूँ, राइट क्लिक प्रेस करके इसको मैं सब डिवाइड करूंगा और यहाँ से मैं इसकी कट्स रख दूंगा 100। ठीक है, आप 100 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 100 इनफ हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने डाटा में जाना है और यहाँ पे आपने एक यहाँ पे जो न्यू प्लस का आइकन है इसको प्रेस करना है। इससे एक वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने एडिट मोड में जाना है और आपने इस तरह इसको ऑल सेलेक्ट करना है और देन इसको असाइन कर देना है। ठीक है, इसका आप नाम रख सकते हैं कोई भी, तो मैं इसको 1 2 3 रख लेता हूँ। ठीक है, असाइन कर लेंगे इसको। तो अब उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सिंपली जाना है मॉडिफायर्स में और यहाँ पे आपने सर्च करना है जी वर्टेक्स वेट एडिट, सही है। वर्टेक्स वेट एडिट नाम से मॉडिफायर आपने ऐड करना है। उसके बाद सिंपली आपने वही ग्रुप यहाँ पे सेट कर देना है जो हमने अभी क्रिएट किया है। उसको सेट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से आपने न्यू पे प्रेस करना है और यहाँ से एक यहाँ पे ना आपने इमेज सेट करनी है। जो ये जो इमेज है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसको सेट करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये रिपीट हो रहा है टेक्सचर, तो हम सिंपली इसको रिपीट से क्लिप कर देंगे। ये वही चीज़ है जो हम शेडर में करते थे ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हो गया इस तरह। अब आपने दोबारा मॉडिफायर्स में जाना है और आपने इन्फ्लुएंस में जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा टेक्सचर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो आप सिंपली इसको सेट कर, अगर आपका ना हो तो आपका इस तरह आ रहा होगा। आपने न्यू पे प्रेस करना है और यहाँ से आपने इसको टेक्सचर को सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद अगर हम देखें तो कुछ हमें नज़र शो नहीं हो रहा, तो उसका मसला नहीं है। हम सिंपली क्या कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से ना वेट पेंट में, सही है। आपने वेट पेंट में जाना है, इस तरह आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आपने करना है जी फॉल ऑफ और यहाँ से आपने इसको इन्वाइट कर देना है। तो अगर आप देखें तो अब हमें काफ़ी हद तक हमें उसी तरह का ना पैटर्न मिल गया जैसे जैसा हमने इमेज ऐड की थी। तो इसको सिंपली मैं थोड़ा सा स्केल एक्स से थोड़ा सा इस तरह करूँगा, लाइक अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ ठीक है, इस तरह हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एक क्लोथ फिजिक्स ऐड करेंगे, सही है। फिजिक्स में आपने जाना है तो देन आपने क्लोथ को प्रेस करना है और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे सेटिंग रख दीजिएगा, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। आपने करना ही है, सबसे पहले शेप्स में जाना है और यहाँ से आपने वो वर्टेक्स ग्रुप सेट कर देना जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है श्रिंकिंग फैक्टर, यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा। तो आपने इसको रख देना है जी -0.5 पे, सही है, -0.5 पे। और उसके बाद आपने कोलिजन में जाना है। कोलिजन में आपने इसको स्लस कोलिजन को लाजमी ऑन करना है ताकि आपस में भी ये कोलाइड हो। उसके बाद आपने इसकी क्वालिटी, अगर आपका पीसी अच्छा है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको मैं मैक्सिमम 4 पे कर देता हूँ इस एनिमेशन के लिए, सही है। उसके बाद आपने जाना है जी प्रेशर में। हाँ, सबसे मेन चीज़ प्रेशर में आपने जाना है और प्रेशर को अनेबल करना है और देन यहाँ पे आपने प्रेशर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो लाइक 5 इनफ हो जाएगा। ये इस तरह है कि जो आपने एनिमेशन में देखा था कि ना हमारे क्लोथ पे एयर का कितना इफेक्ट होगा, लाइक अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊँ तो ये इसी तरह ही है। इसको ज़्यादा समझे नहीं, प्रेशर आपने सिंपली 5 पे रख देना। तो ये उसी तरह एयर की ना स्पीड को ना ये कंट्रोल करेगा एक तरह से। तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है तो मैं एक एक चीज़ अब आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। तो मेन मेन पॉइंट्स ना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने करना ये है कि जो उसकी ना स्पीड होगी हमारी एनिमेशन की, वो आपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखा भी है स्पीड मल्टीप्लायर, सही है। तो आपने इसको 1 पे है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तो हम इसको 0.3 पे करेंगे या 2 पे करेंगे। हम इसको 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अब इसको प्ले करता हूँ ना तो आप एक चीज़ देखिएगा। देखिए मैंने इसको प्ले किया, इसको मैं जाता हूँ जी ऑब्जेक्ट मोड में और देखें ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। लाइक देखें ना तो सबसे पहली बात ये है कि अभी तो इसको हम सब डिवाइड ऐड करेंगे। तो हम सब डिवाइड इसको करते हैं लाइक सैम्पल 2 पे और अब देखें तो अब अभी भी काफ़ी हद तक बेटर है। बट अभी भी अजीब है। इसमें अजीब चीज़ क्या है कि लाइक यहाँ से और यहाँ से पिन नहीं हुआ एक तरह से ना। ये देखिए यहाँ से वो रुका हुआ है एग्जैक्टली जैसे हम एनिमेशन में आपने देखा था, जैसा हम चाहते हैं। बट यहाँ से ये एयर का इफेक्ट इन साइड्स पे हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये पिन रहे इसके ना कॉर्नर्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी ना थोड़ी सी यूवी चेंज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट में जाऊँगा, सिंपली मैं दोबारा जाऊँगा जी वर्टेक्स वेटमेंट में, सॉरी। और मैं यहाँ से इसको जो था ना हमारा इसका मॉडिफायर्स में, इसको लोकल को मैं यूवी पे करूँगा, ठीक है। यूवी पे मैंने किया। अच्छा, अब यूवी पे करने के बाद अगर अब मैं प्ले करूँ तो अभी भी देखिएगा आप के ना, अभी भी ये देखें अब यहाँ ये दोनों साइड पिन हो गई हैं। बट अभी भी दूसरी दोनों साइड्स अभी भी उस तरह ही हैं। ये हो किस तरह है,
चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना इधर बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो इस तरह रहा है कि अगर आप देखें ना, कि देखें जो रेड पार्ट है वो बिल्कुल ही मूव नहीं होगा, जो ब्लू पार्ट है उस पे एयर का इफेक्ट होगा, और जो है ना येलो पार्ट, ये देखिए आप गौर करें ना, इसके अंदर येलो वो हैं लाइंस, वो एक तरह से ना पिन कर देंगे, लाइक आप इसको इस तरह समझ दें कि ना ये स्टिचेस हैं, इस पे किसी चीज का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक तरह से बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, आप इस तरह इसको समझ लें। तो ये देखें यहाँ पे शो हो रही हैं बट यहाँ पे नहीं शो हो रही। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यूवी में जाएंगे, मैं स्ट्रोक व्यू में जाऊंगा, यहाँ से मैं इमेज सेट करूंगा अपनी, और मैं इसको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं जाऊंगा जी वेटमेंट में, ताकि मुझे नजर आए। देन मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करूंगा, लाइक इस तरह से। अगर आप देखें तो अब ये देखें यहाँ साइडों से हमें बॉर्डर्स मिल गए हैं। लाइक इसको आप जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा ये जो रेड पार्ट है वो बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा नहीं करना आपने। बाकी कैमरा वगैरह सेट करेंगे तो बेटर हो जाएगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है। हमें उसी तरह से बॉर्डर लाइंस मिल गई हैं हमारे प्लेन के अंदर। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेआउट में दोबारा जाऊँगा, और मैं अब इसको प्ले करूँगा। अच्छा, प्ले किया तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे, लाइक इसके एक तरह से बॉर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। अब ये उसी तरह से ना हो रहा है। अच्छा, आप देखें तो ये बहुत ही स्लो हो रहा है, लाइक हर दफ़ा ना ब्लेंडर कैलकुलेट कर रहा है की फ्रेम्स ना। तो हर दफ़ा इसी तरह होगा, आपका पीसी ना काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसको आपने बार बार इस तरह नहीं करना, आपने जाना है स्टार्ट में, और हम जाएंगे जी क्लोथ सेटिंग में, और यहाँ पे हम ना इसका डाटा कैलकुलेट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहाँ जाऊँगा, कैशेज एक शो हो रहा होगा, आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो आपने इसमें जाना, और आपने इस पे ना, हाँ देखें ना, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं जी 60 फ्रेम का बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी मैं 60 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा ये कि ना बेक कर दूंगा, इससे होगा क्या कि एक दफ़ा ये कैलकुलेट कर देगा, फिर आपने रुक जाना है। अब इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, तो ये इसको कंप्लीट होने देना, ये इसको ना, ठीक है। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया, अब हर दफ़ा ये ना कैलकुलेट नहीं करेगा, एक दफ़ा इसने कर लिया। अच्छा, ये बेक करने के बाद आप ये माइंड में रखिएगा कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप एक दफ़ा जब बेक हो जाएगी देन आप इसकी चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखें अभी इजीली वही हो रहा है। ये देखें जी, ये हमारा एनिमेशन बन गया लाइक इस तरह से। अच्छा, ये थोड़ा सा ना छोटा है, तो इसको हम 90 फ्रेम का ना बना देते हैं, लाइक इसको मैं 90 सेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और देन मैं इसको यहाँ पे 90 करके दोबारा बेक कर देता हूँ। आप स्टार्ट में ही ना आप इसको 90 का ही कीजिएगा, लाइक प्रॉपर उसके अंदर एयर का इफेक्ट तो आए ना। अच्छा, तो हमारा बेक हो गया है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो लाइक एग्जैक्टली वैसी चीज़ मिल गई जैसा आपने स्टार्ट में देखा था। तो बाकी इसमें है कि आप प्रेशर के साथ चेंजेस करेंगे, श्रिंकिंग फैक्टर के साथ चेंजेस करेंगे, तो आपको इसमें चेंज मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, लाइक इसकी जो इस तरह के पैटर्न है ना, उसमें चेंज मिल जाएगा, लाइक एयर का और इस तरह का। तो उसमें आप चेंजेस वगैरह करें तो आपको डिफरेंट रिजल्ट भी मिल जाएंगे, लाइक इस पे बेटर लग रहा है। तो सही है, इतना सिंपल सा था, कोई ज्योमेट्री नोड्स में हम नहीं गए, हमने सिंपली यहाँ से क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो मटेरियल्स का मैं आपको सिंपली अपनी ना प्रोजेक्ट फाइल में ही ना दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने इनको क्रिएट नहीं किया, मैंने सिंपली ना ब्लेंडर किट से ना डाउनलोड किए थे। तो मैं मटेरियल्स में गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया पैराशूट, PARACHUTE, आई गेस स्पेलिंग मैंने ठीक ही लिखे हैं। अच्छा, ये पैराशूट में मैं गया और ये फर्स्ट वाला ना मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने जब इसको ऐड किया वो इस तरह नहीं था, मैं आपको ना वो था जी, अगर मैं आपको दिखाऊं, वो था इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा, हाँ वो था इस तरह, ये लाइक इसको मैं रिमूव करता हूँ, और इसको रिमूव करता हूँ, और इसको भी, हाँ ठीक है, वो था जी हमारा इस तरह था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 नोड्स ऐड किए ये वाले। मैंने एक, सबसे पहले मैंने सर्च किया जी मिक्स शेडर, मैंने ये ऐड किया, मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, ऑटोमेटिक ऐड हो गया। इसको आपने सेकंड में रखना है, जो आपका जो था पैराशूट वाला मटेरियल। उसके बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट किया शिफ्ट डी से, ठीक है। इसको डुप्लीकेट किया, एंड देन मैंने इसमें ब्लू इसका ना टेक्सचर ऐड कर दिया था, किस तरह से ये हमारा बन गया। उसके बाद मैंने इसको पकड़ के इसके BSF को फर्स्ट में ऐड किया, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मैंने ना शिफ्ट ए प्रेस करके इमेज टेक्सचर सर्च किया, इमेज टेक्सचर इस तरह से आया। देन मैंने वहाँ पे इमेज जो थी ना हमारी, वही नाइकी वाली ब्लैक एंड वाइट, वो मैंने सेलेक्ट की सिंपल। तो आपने ये 3 नोड्स ऐड करने हैं और इनको इस तरह से आपने कनेक्ट कर देना। और जो कलर था इसका, इसको पिक करना है और फैक्टर वैल्यू में इसको कनेक्ट कर देना। और अगर आप देखें तो अब सिंपली आपको मिल जाएगा एक तरह का जो आपका ऊपर वाला नोड होगा, और प्रिंसिपल BSF, इससे आप सिंपली जो हमारा नाइकी का अंदर का कलर है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक इस तरह से देखें। ये मैं इसको जैसे मर्जी रख सकता हूँ। और बाकी जो रह गया मेन बॉडी का, वो ये था जी, इसको मैं अंडू करता हूँ। और वो ये इस तरह था कि हाँ इसमें ना ये नहीं था, कलर रैम नहीं होगा। तो मैंने सिंपली इसके दरमियान कलर रैम्प ऐड किया था। तो आपने सिंपली इस तरह होगा, तो आपने शिफ्ट ए प्रेस करके कलर रैम्प ऐड करना है, और ओहो इमेज टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया।
आपने सिंपली कलर रैंप ऐड कर देना है, ठीक है। कलर रैंप आपको आपने ऐड करना है, अगर शिफ्ट ए कलर रैंप, और आपने इसका जो ब्लैक होगा उसको आपने सिंपली इसको वाइट पे कर देना है, लाइक इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आप जौन सा कलर करेंगे आप सिंपली यहाँ वो आपका इसका हो जाएगा, पैराशूट का दूसरा जो बॉडी है उसका कलर। तो इस तरह से आप इसकी रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं, आसान है, सिंपल। अच्छा, तो बाकी लाइटिंग की बात करें तो मैंने सिंपली ब्राउन फोटो स्टूडियो ऐड किया, जो सिंपली मैं अपनी हर लाइटिंग वाले ट्यूटोरियल में अगर आपने देखा होगा तो मैं ऐड करता ही हूँ। तो ये ऐड किया, वन पे स्ट्रेंथ है, और कोई और दूसरी लाइट नहीं ऐड की, सिंपल है। तो इसको मैं अनडू कर लेता हूँ, लाइक जैसे मेरा था कलर पैटर्न। आप चैट जीपीटी से ना इसका कलर पैटर्न भी ना पूछ सकते हैं, लाइक कौन से कलर के साथ कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस तरह आप ज़्यादा चेंज और डिफरेंट बना सकते हैं। अच्छा, यही था एनिमेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।